जय श्री राम। जय महाराज जी की। भक्तों, आशा करती हूँ बाबा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। भक्तों, हम जानते हैं किस प्रकार बाबा जी ने अपनी कृपा स्वरूप भूमि आधार हनुमान मंदिर और कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। इसी के साथ कैंची ग्राम से 22-23 किलोमीटर दूर स्थित काकड़ी घाट नामक गांव में भी महाराज जी ने भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना करवा दी। यह स्थान पूर्व में श्री सोमवारी महाराज का लीला क्षेत्र रहा है। उनके समय की धोनी एवं शंकर जी का छोटा सा मंदिर अब भी सुरक्षित है, जिसका जीर्णोद्धार श्री सिद्धि मां ने करवाया था। यहाँ मंदिर बनवाकर बाबा जी महाराज ने सोमवारी बाबा की स्मृति को भी उनके भक्तों में पुनः जागृत कर दिया। इसी काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिव मंदिर में स्वामी विवेकानंद को प्रथम बार भाव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में हनुमान मूर्ति की प्रतिष्ठापन से पूर्व महाराज जी ने एक विचित्र ही लीला रच डाली। पूर्व में यहाँ माँ नदी पार मंदिर जाने के लिए एक अत्यंत सकरा पुल था तथा पुल के उस पार से मंदिर तक जाने के लिए एक कच्ची पगडंडी थी जो अक्सर टूट जाया करती थी। हनुमान जी की मूर्ति 6-7 फुट ऊंची भारी संगमरमर की थी। जब इस मूर्ति को नदी मार्ग से उस पार ले जाया जा रहा था प्रतिष्ठापन के लिए, तो न मालूम कहाँ से अनगिनत संख्या में बंदर आकर पुल पर, पेड़ों पर, नदी के पार और उस पार एकत्र हो गए और अत्यंत जोश के साथ चींची कर शोर मचाते रहे बड़ी देर तक, मानो वानरी सेना अपने नायक का स्वागत कर रही हो। इतनी संख्या में ठीक उसी समय बंदरों का वहां होकर इकट्ठे होकर यह आचरण अप्रत्याशित होने के साथ साथ बाबा जी महाराज की सृजनात्मकता का एक अभूतपूर्व कौतिक था। जबकि उस समय उस स्थान में इतनी संख्या में बंदर न तो कभी रहे थे न कभी दिखे थे। समुचित मार्ग न होने के कारण 6-7 फुट ऊंची संगमरमर की भारी मूर्ति फिसलनदार पत्थरों से भरे नदी मार्ग से पार उतरने को स्वतः ही हल्की हो गई। यह भी महाराज जी का एक खेल ही था। इसी बीच महाराज जी के उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भ्रमण के मध्य उनके आदेशानुसार पिथौरागढ़ में भी भक्तों के द्वारा एक रमणीक टीले पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति के साथ एक मंदिर भी बना दिया, जिसके निर्माण एवं प्रतिष्ठापन में हीरा लाल शाह जी एवं उनके पुत्र बसंत लाल शाह जी का अथक सहयोग रहा। महाराज जी की प्रेरणा से उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद भी भक्तों ने, जिसमें तत्कालीन परगनाधिकारी श्री महेश्वर लाल जी की प्रमुख भूमिका रही थी, जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास धारचूला एवं उससे भी आगे मानसरोवर जाने के मार्ग पर अंतिम भारतीय चौकी जिप्ती में भी हनुमान जी को स्थापित कर हमारे देश की उत्तरी सीमा को भी एक सुरक्षा संबल दे दिया। धारचूला मंदिर नेपाल को अलग करती काली नदी के इस पार स्थित है। भारत की ओर के भी तथा नेपाल की ओर के भी इलाके अत्यंत पिछड़े एवं गरीब तथा एक प्रकार से भक्तिभाव विहीन रहे थे उस समय पर हनुमान जी के वहाँ विराजमान हो जाने के बाद न केवल भारतीय जबकि उस पार की नेपाली जनता भी भक्ति मार्ग बन उठी।
साथ में दोनों ही देशों की जनता आपसी प्रेम एवं समृद्धि का प्रवेश हो गया। जिप्ती में जहाँ एक मुसलमान सैनिक द्वारा मंदिर की नींव डाली गई, वहीं एक ईसाई सैनिक ने मंदिर का निर्माण करवाया। तभी तो कहते हैं, सभी धर्मन के अनुयायी तुम्हें मनावे शीश झुकाई वाले बाबा जी का ही एक और कौतुक था यह भी। उतनी घड़ी चढ़ाई में उतनी ऊंची जिप्ती चोटी तक हनुमान जी सैनिकों के कंधे पर सवार होकर पहुंच ही गए। इसी प्रकार गारजिला क्षेत्र के कोटमन्या नामक एक गांव में भी भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर महाप्रभु की प्रेरणा से स्थापित हो गया। मंदिर में जब प्लास्टर का कार्य चल रहा था तो कार्य लगभग 3/4 भाग से अधिक हो गया था। तभी अचानक से चारों ओर से काली घटाएं गिर आई तथा कुछ बूंदें भी पड़नी प्रारंभ हो गई। स्पष्ट था कि यदि वर्षा हो गई तो कच्चा प्लास्टर बह जाता और गरीब जनता द्वारा जो चंदा इकट्ठा करके यह निर्माण कार्य शुरू करवाया था वह भी नष्ट हो जाता। तभी सभी ने हताश होकर महाराज जी से प्रार्थना की और तभी अचानक उस क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई, जबकि आसपास के क्षेत्र में खूब बारिश होती रही। और इस प्रकार बाबा जी की कृपा से मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया बिना किसी विघ्न के। और इसी के साथ बाबा जी द्वारा उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना का कार्य भी संपन्न हुआ। भक्तों, बाबा जी द्वारा की गई अन्य कौतुक भरी लीलाओं को सुनने और उनकी कृपा प्रसाद आशीर्वाद पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों और परिवारजनों को। जय श्री राम, जय महाराज जी की।